इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता के अनुसार फंड ट्रांसफर करने के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो लिमिट प्राप्त है वो है 50,000 रुपये, यानी कि आप एक बार में मैक्सिमम 50,000 रुपये तक ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे वो फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही किसी बेनिफिशियरी को करना हो, या किसी मर्चेंट को पेमेंट करना हो, या किसी अन्य बैंक के बेनिफिशियरी को NEFT RTGS ट्रांसफ़र करना हो, या फिर IRCTC ट्रांजेक्शन्स करना हो। आप इन सब को एक बार में 50,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इनमें से किसी की भी ट्रांजेक्शन लिमिट चेंज करना हो, या फिर इन सब की ट्रांजेक्शन लिमिट एक साथ चेंज करना हो, तो वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन लिमिट चेंज की जाती है। अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ से प्रोफाइल टैब में जाएं। यहाँ आपको सेट ओवरऑल लिमिट और सेट ट्रांजैक्शन वाइज लिमिट, ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शन वाइज लिमिट चेंज करना। उसके लिए सेट ट्रांजैक्शन वाइज लिमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इस ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर आपको ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यदि आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही किसी अन्य बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफर करने की लिमिट चेंज करना हो, तो यहाँ से अदर BOM अकाउंट ट्रांसफर्स सिलेक्ट करें। यदि आपको मर्चेंट पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन लिमिट चेंज करना हो, तो यहाँ से मर्चेंट पेमेंट्स सिलेक्ट करें। यदि आपको किसी अन्य बैंक के बेनिफिशियरी को NEFT या RTGS करने के लिए लिमिट चेंज करना हो, तो NEFT RTGS ट्रांसफर्स सिलेक्ट करें। और यदि आपको IRCTC ट्रांजैक्शंस हेतु फंड ट्रांसफर करने की लिमिट चेंज करना हो, तो यहाँ से IRCTC ट्रांजैक्शंस सिलेक्ट करें। इन चारों की लिमिट चेंज करने की प्रोसेस एक जैसी ही है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से NEFT RTGS ट्रांसफर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिट डालना होगी, यानी कि आपने यहाँ से जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके मैक्सिमम कितने ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी लिमिट आप सेट करना चाहते हैं वो एंटर करें। मैं यहाँ 50 ही एंटर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अब मैक्सिमम NEFT RTGS ट्रांसफ़र 50 ही कर सकता हूँ। अब यहाँ आपको फंड ट्रांसफ़र करने की लिमिट एंटर करना होगी। बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 रुपये की लिमिट होती है। मैं यहाँ 1 लाख रुपये एंटर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपये तक का फंड ट्रांसफ़र किसी अन्य बैंक के बेनिफिशियरी को कर सकता हूँ। अब ऊपर आपने जो लिमिट सेट की है वो कितने दिनों तक वैलिड रहना चाहिए, वो पीरियड आप यहाँ से चुन सकते हैं। यहाँ आपको 1 दिन से लेकर 365 दिन तक की लिमिट मिलती है। आप जो भी वैलिडिटी पीरियड सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1 दिन ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ 1 दिन के लिए ही मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब यहाँ इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिट कितनी है, ट्रांजैक्शन अमाउंट की लिमिट कितनी है, जो लिमिट आपने सेट की है वो कितने दिनों के लिए वैलिड है, उसकी एक्सपायरी डेट और टाइम इत्यादि। इसे एक बार चेक कर लें और फिर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को यहाँ एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करते ही ये मैसेज आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन वाइज लिमिट सक्सेसफुली सेट हो गई है। अब जिस तरह से हमने NEFT RTGS ट्रांजैक्शंस लिमिट सेट की है, उसी तरह आप इन सभी ट्रांजैक्शंस की लिमिट अपनी सुविधा अनुसार सेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा ट्रांजैक्शन वाइज लिमिट सेट करना, लेकिन यदि आप इन सब की लिमिट एक बार में सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से सेट ओवरऑल लिमिट ऑप्शन में जाएं और यहाँ से सभी ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट सेट कर दें। लिमिट सेट करने की प्रोसेस ठीक वैसी ही है जैसे कि अभी हमने देखी थी।
लिमिट सेट करने के बाद चाहे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही किसी अन्य बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफर करें या IRCTC ट्रांजैक्शन करें या NEFT RTGS ट्रांजैक्शन करें या फिर मर्चेंट पेमेंट्स करें, इन सभी को फंड ट्रांसफर करने की लिमिट एक समान हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन लिमिट सेट की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारी नई वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक यू।